नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन लगातार फीटर की जो थ्योरी है, जिसकी PDF है निमी वाली, उसको कंप्लीट पूरा हल कर रहे हैं। तो लगातार अपन धीरे धीरे 201 नंबर क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। तो आज का अपना क्वेश्चंस स्टार्ट होगा 201 से। अपन आज के वीडियो में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस PDF से ही आने वाले हैं। तो आपको दूसरा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं PDF पर करना है ना, क्योंकि 38 क्वेश्चन आएंगे। तो 38 क्वेश्चन में से आपके लगभग 30% क्वेश्चन, मतलब कि 30 क्वेश्चन तो इसी में से बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर आते हैं बाहर से तो 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन इसमें से बैठ जाएंगे आपके। ठीक है, सीट मेटल वक्र में सहायक उपकरण का नाम क्या है? सीट मेटल वक्र में सहायक उपकरण का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, तो आपके सामने यह उपकरण है, इसको कहा जाता है स्टैक। तो अपन ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन आंसर देंगे। सभी के पीछे वैसे स्टैक है, तो यह कौन सा वाला स्टैक है ये आपको बताना है। तो यह है हाफ मून स्टैक। कौन सा है? हाफ मून स्टैक। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो अंतिम आकार देने के लिए अपन रिवेट स्नैप का उपयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? रिवेटिंग दोष का नाम बताना है अपन को। तो यह जो रिवेटिंग दोष है यह कौन सा है? तो यह है सेक पर बहुत अधिक अलाउंस। ठीक है, सेक पर बहुत अधिक अलाउंस, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिवेटिंग में फ्लूइड टाइप जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। तो इसके लिए जो प्रयुक्त टूल है वह है फुलरिंग टूल। ठीक है, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोटी सीड्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो मोटी सीड्स को काटने के लिए जो अपन प्रयोग लेते हैं वह है अपना लीवर सीयर। ठीक है, मोटी सीड्स को काटने के लिए तो लीवर सीयर होता है, और पतली सीड्स को काटने के लिए स्ट्रेट स्नीप होता है, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, तीखे मोड़ शार्प बेंड्स बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो स्टेक प्रयोग करते हैं वह होगा आपका हैचेट स्टेक। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इस स्टेक का नाम क्या है? स्वंकाकार स्टेक आपको दिख रहा है, अर्ध स्वंकाकार। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या अपन को दिया गया है। तो यहाँ पर अपन को ऑप्शन में दिया गया है जो कि है फनल स्टेक। ये कौन सा है? इसका नाम रहेगा फनल स्टेक। अगला जो क्वेश्चन है वह है, टीन की चादरों को सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? यानी कि टीन के लिए आप कौन सा फ्लक्स का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए जो फ्लक्स उपयोग किया जाता है वह जिंक क्लोराइड उपयोग किया जाता है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग क्या है? रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग क्या है? जैसे सीम का उपयोग क्या है ये होना चाहिए था, मिस्टेक है। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, डबल ग्रूवेड सीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिवेट इंटरफेस व्हाट इज रिवेट इंटरफेस? तो क्या है? तो यह है सी ऑप्शन, हेड बनाने के लिए लंबाई। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित छेद यानी कि इस छेद का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्रैक को बंद करना। अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है? वह सी ऑप्शन, प्लेटों का
अनुचित जुड़ाव, सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। साइड किनारों से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है, तो वह की जाती है 2 इंटू रिवेट का व्यास। अगला क्वेश्चन है जो कि है हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर इस मशीन का नाम बताना है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का, इस वाले भाग का। तो इस वाले भाग का जो नाम है वह क्या है, तो इस वाले भाग का नाम है ऊपरी ब्लेड। ऊपर है तो ऊपरी ब्लेड आपका आंसर कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है, तो स्टेक का लाभ क्या है, तो बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर, जो कि है सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है जो कि है रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्रॉकिंग टूल। ठीक है, डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि 217 नंबर, इस रिवेटिंग में क्या दोष है। तो इस रिवेटिंग में दोष क्या है, तो यहाँ पर बहुत कम अलाउंस है। ठीक है, ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि है रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तरंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह है डी ऑप्शन फ्लेयरिंग टूल। अगला जो क्वेश्चन है वह है विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है, तो अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है, तो वह है आपका डी ऑप्शन सही आकार बनाए रखे और ताकत में सुधार के लिए, डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है, तो यहाँ से जो ए ऑप्शन दिया है टिंड प्लेट, यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है, तो वह होती है लीड, यानी कि लेड। ठीक है, लेड होता है वैसे। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है, तो वह कौन सी है, तो वह है जस्ता लोहा वाली सीट। अगला जो क्वेश्चन है वह है रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है, तो ड्रिफ्ट का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है रिवेटिंग ऑपरेशन में, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि है रिवेट करने वाले छिद्र को एक सिद्ध में रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम क्या है, तो यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताना है। तो क्या आंसर आपका होगा, ड्रिफ्ट नहीं होगा, रिवेट स्नैप नहीं होगा और कॉकिंग टूल नहीं होगा, ये होगा आपका फुलरिंग टूल। ठीक है, फुलरिंग टूल याद रखना। अगला क्वेश्चन है कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, तो कौन सा हथौड़ा जो है कि रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, तो वह है आपका बॉल पिन हथौड़ा। अगला जो क्वेश्चन है वह है सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है, तो वह है स्लैंट नॉच। अगला जो क्वेश्चन है वह है सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाए गए जॉइंट का नाम बताइए, तो वह है सीम। अगला क्वेश्चन है पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है, तो वह कौन सा है, वह है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है इस सीम के प्रकार का नाम दे। चित्र को ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट है, यह सीम कौन सा वाला है, इसका नाम आपको बताना है। तो यह जो सीम है यह है लेप सीम। कौन सी है, लेप सीम, ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है रिवेट सिर के
प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो इससे बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो वह होगा आपका डी ऑप्शन, काउंटर संक हेड रिवेट। लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो कि है, बंकिंग से बचने के लिए किस रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो वह है